जामा मस्जिद में काफी भीड़ होने के बाद कुछ नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मुस्तैद प्रशासन ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। बिल्कुल, प्रशासन ने लोगों से कहा कि उन्हें नमाज पढ़नी है तो किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन सड़क पर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो देखिए, सहारनपुर से ये तस्वीरें आई हैं और जहां जगह कम पड़ गई मस्जिद में, तो ऐसे में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। और इस वजह से ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की गई है। जामा मस्जिद में भीड़ के बाद सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश में कुछ लोग थे, कुछ क्यों अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है राजेंद्र जी सड़क पर, और ऐसे में उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है जिसने मना किया वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने से और कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन सड़क पर कतई भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़। ग्रेटर नोएडा में बाउंसर्स की गुंडागर्दी, धरना दे रहे मजदूरों के साथ धक्का मुक्की की। बाउंसर्स की धक्का मुक्की में कई महिलाएं भी घायल। बाउंसर्स की गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल। आगरा में मंदिर के समर्थन में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग, मंदिर में की पूजा, कहा अगर यहां बुलडोजर चले तो मुस्लिम बुलडोजर के नीचे आएंगे। भाजपा गठबंधन के विधायक कीर्ति सिंह का एक और वीडियो हुआ वायरल। तहसीलदार को हड़काने के बाद डॉक्टर्स को हड़काने का वीडियो वायरल हुआ है। बच्ची की मौत के बाद कीर्ति सिंह ने डॉक्टर्स को हड़काया। वैक्सीन लगाने के बाद बच्ची की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने आजम खान की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट आजम खान की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि मामले में वो 2 मई को सुनवाई करेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। साल 2012-13 में विधायक निधि में घपला करने का है आरोप। मनमानी तरीके से विधायक निधि के पैसे स्कूल में बांटने का आरोप। सहारनपुर में समाजवादी नेता बॉबी त्यागी और दीपक के हाथ में हथियार लेकर टहलने का वीडियो वायरल। विधानसभा चुनाव में सपा से की थी टिकट की दावेदारी। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर बिजली घर के कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगा है। बिसौली बिजली घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। हमीरपुर में सास ससुर ने मिलकर बहू की बीच रोड पर की बेरहमी से पिटाई। सास ससुर ने घर से निकालने की धमकी दी। बहू की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। मौदा कोतवाली क्षेत्र के हुसैनिया इलाके का मामला। मथुरा में शादी के मंडप में पसरा मातम, दुल्हन की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। घर वालों ने गांव के युवक पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में 50,000 की जमानत धनराशि कोर्ट में जमा न कर पाने वाले किसान को सदमा लगा है। प्रशासन ने 10 बीघा जमीन की नीलामी कर रुपया वसूलने का दिया था आदेश। बरेली में घर से 3 शव मिलने से सनसनी मची। पति पत्नी और 2.5 महीने की बच्ची का शव मिला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फतेहगंज पूर्वी के उत्तम नगर कॉलोनी की घटना। मुजफ्फरनगर में चोरी का मामला आया सामने। कपड़े की दुकान में बुरके में दाखिल हुई महिलाओं ने दुकान से चुराए कीमती कपड़े। चोरी की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। एबीपी गंगा की खबर का हुआ बड़ा असर। पंचायती राज विभाग में घोटाला करने वाले अफसरों पर एफआईआर के आदेश। बरेली में पंचायती राज विभाग में हुआ था घोटाला। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ केस के आदेश। पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के खिलाफ एफआईआर के आदेश। 1.5 करोड़ की रकम घोटालेबाजों से वसूली जाएगी। कानपुर कर चोरी मामले में इत्र व्यापारी पीयूष जैन को नहीं मिली जमानत। इत्र कारोबारी पीयूष की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज की। महीने से जेल में बंद है इत्र कारोबारी। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए बिहार के 4 बदमाश। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश के पास से हथियार बरामद। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरे को दौड़ाकर पकड़ा गया।
कुशीनगर पुलिस और अंतरप्रांतीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान यूपी और बिहार के शातिर बदमाश पवन यादव को गोली लगी। पवन के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। झांसी के सिपरी बाजार में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश सलीम के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में फिरोज नाम का बदमाश भागने में कामयाब हुआ। दोनों बदमाश भोपाल के बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाश से मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में नकदी बरामद। सहारनपुर से दारुल उलूम सिख संदिग्ध गिरफ्तार। बांग्लादेश के फर्जी दस्तावेज पर मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। यूपी एटीएस ने छापा मारकर की कार्रवाई। दिल्ली में हुई घटना का बदला लेने के लिए अयोध्या में रची गई बड़ी साजिश। घटना में शामिल 11 आरोपी में से 7 की गिरफ्तारी, जबकि 4 लोगों की तलाश जारी। 5 जून को अयोध्या के दौरे पर आएंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। रामलला के करेंगे दर्शन। 6 जून को सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 की भाजपा ने तेज की तैयारियां। भाजपा ने देश भर में कमजोर बूथ की पहचान कर मजबूत करने की रणनीति बनाई। अखिलेश यादव पर मायावती का ट्वीट अटैक। मायावती को राष्ट्रपति बनाने वाले बयान पर किया पलटवार। अखिलेश यादव को दी बचकाने बयान न देने की सलाह। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गोरखपुर से लखनऊ होंगे रवाना और आज सीएम का दिल्ली जाने का भी है कार्यक्रम। सीएम योगी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के डिनर पार्टी में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश भी हिस्सा लेंगे। आज योगी कैबिनेट के कई मंत्री अपने अपने प्रभार वाले मंडल का करेंगे दौरा। झांसी मंडल में रहेंगी बेबी रानी मौर्य। बरेली मंडल में दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी। बिजली व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव का आरोप, सबसे ज्यादा सपा समर्थकों के रहने वाले जगहों पर बिजली की कटौती हो रही है। सरकार चुन चुनकर सपा समर्थकों के घर की बिजली काट रही है। पीलीभीत के पूरनपुर से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को चिट्ठी लिखी। बिजली संकट का मुद्दा उठाते हुए सुधार की अपील। योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाने के बाद बस चलाई। मेरठ से मवाना और हस्तिनापुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा हुई है शुरू। फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने की मां गंगा की आरती। गंगा आरती में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी रही मौजूद। बीएचयू परिसर में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। बीएचयू के कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्र। इफ्तार पार्टी रखने के खिलाफ छात्रों का आक्रोश। छात्र कुलपति से माफी मांगने की कर रहे हैं मांग। बिजली संकट और कोयला सप्लाई को लेकर रेलवे का बड़ा कदम। पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे यात्री ट्रेनों के 670 फेरे करेगी रद्द। श्वेता सिंह हत्या मामले में आरोपी दीपक के बड़े भाई धनंजय सिंह का खुलासा। कहा, घर के सामने बैठकर कर रहा हूं बात। दीपक की हो चुकी है गिरफ्तारी। शामली के कैराना में पति पत्नी के बीच विवाद में हुई चाकूबाजी। ससुराल वालों ने युवक पर चाकू से किया हमला। युवक की मां पर डाला तेजाब। महिला गंभीर रूप से झुलसी। पुलिस ने युवक की सास सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। झांसी के हंसारी वार्ड में चला बाबा का बुलडोजर। नगर निगम की 6000 वर्ग फुट जमीन कब्जा मुक्त। उत्तराखंड की एक सोसाइटी में 8 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में नहाते वक्त मौत। पुलिस का दावा, जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। सोसाइटी की पहले भी शिकायतें आती रहीं। मैनपुरी में नवविवाहिता को प्रेम विवाह करना भारी पड़ा। भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा। शहर कोतवाली क्षेत्र के नगरिया का मामला। गोरखपुर में महिला ने पति की तकिए से मुंह दबाकर हत्या की। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ के बड़ी रतवैया गांव का मामला। श्रावस्ती में रसोई घर के फर्श पर मिला नवविवाहिता का शव। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। थाना
सोनवा के लाल केंदुआ गांव का पूरा मामला। शिकोहाबाद में बिजली की चेकिंग करने गई टीम पर हमला, युवक को बिजली चोरी करते रंगे हाथ टीम ने पकड़ा था। हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के विरोध करने पर छात्रा की पिटाई की गई है। पीड़िता की तहरीर पर 5 आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा का होगा स्पेशल ऑडिट। पूर्व में तैनात रहे पुलिस स्टाफ की भी कराई जाएगी जांच। लॉकर टूटने के मामले में सभी की भूमिका की जांच होगी। मेरठ के मवाना के ट्रांसलेंट स्कूल की बसेस में बड़ा फर्जीवाड़ा। 5 स्कूल बसों को सीज किया गया। 2 स्कूल बस एम्बुलेंस के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। आज दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की डिनर पार्टी में होंगे शामिल। कल भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान जल्द। आज कांग्रेस करेगी चंपावत उम्मीदवार को लेकर मंथन के बाद हाईकमान को भेजा जाएगा नाम। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा संगठन ने शुरू की तैयारी। जल्दी ही केंद्रीय हाईकमान के पास भेजा जाएगा प्रत्याशियों के नाम का पैनल। मई महीने में खाली होने जा रही है एक सीट। रानीखेत में 2.5 साल बाद बीडीसी की बैठक में 62 जनप्रतिनिधि और 77 विभागीय अधिकारी हुए शामिल। ताड़ीखेत के ब्लॉक सभागार में हुई बैठक। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए खटीमा से हटाए गए अवैध कब्जे। मुरेली गांव में तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने बंद पड़े तालाब को रीओपन कराया। सूर्यधार झील का मामला गरमाया। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। सूर्यधार झील की गहराई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई। झील की गहराई बढ़ाने से मंत्री नाराज। आज रमजान का आखिरी जुमा। मस्जिदों के अंदर अदा की जा रही है अलविदा की नमाज। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मस्जिद में ही नमाज अदा करने का लिया है फैसला। यूपी में लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का आज आखिरी दिन। कल सभी जिलों के अधिकारियों को सौंपनी है रिपोर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में अब तक धार्मिक स्थल से हटाए गए हैं 22,000 लाउड स्पीकर। आगरा में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के चलते नगाड़ा बजाकर दी जा रही है तारीख की सूचना। आगरा की 5 चौकी का ये वीडियो वायरल हुआ। मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज की गई है। फैजाबाद में मोहल्ला कोटला में मस्जिद से भी उतरवाए गए लाउड स्पीकर। प्रशासन ने उतरवाए लाउड स्पीकर। हापुड़ के मंदिर और मस्जिद से उतारे गए लाउड स्पीकर। एसपी ने सभी धार्मिक गुरुओं से एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर उतारने की अपील की है। कानपुर में 375 साउंड सिस्टम हटाने के साथ साथ कई जगहों पर ध्वनि नियंत्रण कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। फतेहपुर में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों से हटाए लाउड स्पीकर। निर्धारित लाउड स्पीकर लगाने की क्षमता के हिसाब से ही लग सकते हैं लाउड स्पीकर। शामली के किराना में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। 23 अप्रैल को सभी धार्मिक गुरुओं के साथ हुई थी बैठक। हाथरस में धर्म स्थलों पर तय मानकों का उल्लंघन करने वाले अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने का अभियान जारी। पुलिस ने तमाम धर्म स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर्स को उतरवाया। हरदोई में धर्मस्थलों से हटाए गए मानक से ज्यादा लाउड स्पीकर। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान। बस्ती में भी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर को हटाया गया। कई जगहों पर लाउड स्पीकर को मानक के अनुसार कम किया गया। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने पर यूपी में रिकॉर्ड कार्रवाई। अब तक 10,000 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। कई जगहों पर मस्जिद में मौलाना और मंदिर के धर्मगुरु खुद हटा रहे लाउडस्पीकर। 30 अप्रैल तक अधिकारियों को देनी है रिपोर्ट।
गौतम बुद्ध नगर में 900 लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की गई है। धार्मिक और सार्वजनिक स्थल से हटाया गया है। 494 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। कासगंज के शहर काजी को नागवार गुजरी प्रशासन की लाउडस्पीकर उतारो अभियान योजना। कहा बिना सूचना दिए मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ा दिए प्राइवेट आदमी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा में बिजली न मिलने से परेशान किसान ने अपने 14 बीघे खेत में आग लगाई। किसान सिंचाई के लिए हो रहा था परेशान। मथुरा में स्कूल बस में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में झुलसने से 2 बच्चे हुए घायल। स्कूल बसों की फिटनेस पर फिर से खड़े हुए सवाल। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर वुडस्टॉक स्कूल के पास जंगलों में लगी भीषण आग। बेशकीमती वन संपदा जलकर राख। जालौन में दुकानों में लगी भीषण आग। आधा दर्जन दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में कोचिंग सेंटर के 3रे मंजिल पर आग लगी। अंदर फंसे छात्रों को बाहर निकाला गया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज खजाना का यह मामला। हमीरपुर में रोडवेज के 2 बसों के बीच टक्कर के बाद रोडवेज बस में लगी भीषण आग। 9 यात्रियों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बिल्कुल, और रुक करते हैं सहारनपुर से आई बड़ी खबर का, जहां जामा मस्जिद में काफी भीड़ होने के बाद नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस दौरान उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। प्रशासन ने उन्हें कहा कि अगर नमाज पढ़नी है तो किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन सड़क पर किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आई हैं सहारनपुर से। तस्वीरें सहारनपुर की हैं। प्रशासन ने लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया है। आप देखिए, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर नमाजी थे, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही है इस बार, और बिल्कुल साफ और सख्त मनाही है। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है प्रशासन की तरफ से। इसीलिए प्रशासन ने कहा कि वो किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। यह बहुत साफ कह दिया गया इन नमाजियों को। जामा मस्जिद में भीड़ लगी थी, देखिए आप, सड़क पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और बिल्कुल, और ये लोग सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि मस्जिद के भीतर, माफ कीजिएगा, जगह ही नहीं बची, और ऐसी कंडीशन में ये सड़क पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे। ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये मस्जिद के भीतर मौजूद लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता से जानकारी लेते हैं। मुकेश, ये बताइए पहले की ताजा हालात कैसे हैं वहां पर? यहाँ पर तस्वीरों में बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज जो है नमाजी काफी संख्या में यहाँ पर आए थे। हर साल की तरह यहाँ पर नमाज जो है सड़कों पर पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार भीड़ ज्यादा हो गई। कल ही धर्म गुरुओं को बुलाकर प्रशासन ने कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, और सभी ने आश्वासन भी दिया था। हालांकि जामा मस्जिद की तरफ से जारी भी कर दिया गया था कि सभी लोग अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद काफी संख्या में नमाजी यहाँ पर पहुँच गए, जिसको लेकर प्रशासन ने उनको मना किया कि आप किसी और मस्जिद में चले जाइए। खैर, नमाज के बाद ये लोग जब बाहर निकले तो इन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की, आक्रोश जताया इस बात को लेकर के, और अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारेबाजी यहाँ पर की है। प्रशासन फिलहाल इन्हें समझाने बुझाने में लगा हुआ है, इस तरह से जो है शांत होकर ये अपने अपने घरों को चले जाएं। जी, धर्म गुरुओं की क्या भूमिका रही है? उन्होंने किस तरीके से प्रशासन को सपोर्ट किया? मुकेश, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन से कल तो बातचीत हो गई थी कि मस्जिदों में किस तरीके से लोग आते हैं। ये पहली बार की नमाज नहीं है, लेकिन इससे पहले सड़क पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने धर्म गुरुओं से बातचीत की और कहा कि नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके सहारनपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी तादाद में ना सिर्फ मस्जिद के बाहर लोग मौजूद हैं, मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों पे भी लोग इकट्ठा हैं, दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हर कोई चाहता है कि उसका आंगन किलकारियों से गूंज उठे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से वो संभव नहीं होता है, और ऐसे में काम आता है आईवीएफ ट्रीटमेंट। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से इंदिरा आईवीएफ सेंटर के हेड डॉक्टर पवन यादव। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहते हैं कि नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीक हम क्यों मनाते हैं?
ये सप्ताह बेसिकली एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रहता है। तो ऐसे दंपति जिनको संतान नहीं है, जिनको इन तकनीकों के किसी के रस्तों के बारे में नहीं पता है, जो कि शायद जिनको बच्चे नहीं हैं लेकिन वो इधर उधर अपना समय छोटे मोटे ट्रीटमेंट में ख़राब कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि क्या इलाज के रास्ते हैं। और ये साथ ही साथ इस वीक के माध्यम से हम उन हज़ारों लाखों दंपतियों को जिन्होंने इन तकनीकों के माध्यम से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के माध्यम से जो अपने घर में वो खुशियाँ ली है, तो उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए भी इस सप्ताह को मनाया जाता है। बिल्कुल पवन जी, और आजकल आईवीएफ का एक प्रचलन है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम में जो सबसे सक्सेसफुल तकनीक है, बहुत से ऐसे कपल हैं जो कहेंगे सब हमारी सब जांचें नॉर्मल हैं फिर भी बच्चे नहीं हो पाते, या ऐसे कपल जिनकी जांचों में रिपोर्ट में दिक्कत है, भले दिक्कत महिला में हो भले फीमेल में हो। तो इस तकनीक के माध्यम से हम जो भी काम शरीर में रुका पड़ा है, महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो इन तकनीकों के माध्यम से आईवीएफ के माध्यम से हम महिला के एग्स और उनके पति के स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज करा के उन एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे कि जो काम रुका हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट हो पा रही, तो उस काम को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत जितना आसानी से मैंने आपको बताया, ये उतनी ही आसान तकनीक है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में इंदिरा आईवीएफ पर एक भरोसा है लोगों का, इस पर आपको क्या कहना है? ये सब आप लोगों का ऐसे कि प्यार है, और आज भी ये लोग मुझे आगे कहते हैं ओपीडी के अंदर, सर कि आईवीएफ करवाना है तो इंदिरा आईवीएफ जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आईवीएफ के अंदर सफलता। और एक टाइम था जब आईवीएफ के अंदर सफलता की दर बहुत कम था, लेकिन आज इंदिरा आईवीएफ के जितने भी सेंटर्स हैं, जहाँ की जितने भी विश्व स्तरीय तकनीकें हैं वो सब उपलब्ध हैं, तो लोगों के अंदर भरोसा इंदिरा आईवीएफ को लेके उनके रिजल्ट्स के माध्यम से है। आज अपन भी कहीं जाएंगे तो हम उस चीज़ के बारे में पूरा हर चीज़ का पता करके जाते हैं। तो आज आईवीएफ के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वी आर सबसे ज़्यादा लीडिंग, सबसे अग्रणी होने का हमारी जो कम से कम 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, और अब पूरे भारत के अंदर 110 के अराउंड हमारे सेंटर हो चुके हैं। तो ये सब सेंटर उन लोगों को उनके घर पे अपने नज़दीक के अंदर, ताकि उनको कहीं दूर भी न जाना पड़े, तो ये सब सुविधाएं हमने लोगों को उनके घर तक पहुंचाई हैं, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ में। तो लोगों और वो कपल जिनको हमारे यहाँ से बच्चे हो रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी एक फैमिली की तरह बन जाते हैं।